अगली खबर भी यूपी की है। यूपी में विकास को गति देने के लिए और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आज यूपी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विकास, रोजगार सृजन, पारिवारिक संपत्ति प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में मंजूर हुए प्रस्तावों का आप पर क्या और कितना असर पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये बैठक, ये चर्चा और मंत्रियों का रैला यूपी के विकास की राह को बेहतर बनाने के लिए लगा हुआ है। मंगलवार के दिन यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, पारिवारिक संपत्ति प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में करीब 14 प्रस्तावों को रखा गया, जिसमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गयी। आपको उन प्रस्तावों के बारे में भी बता देते हैं जिनका आप पर सीधा असर पड़ेगा। लखनऊ में मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 14 में से 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 13 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव में यूपी में संपत्तियों के नाम ट्रांसफर कराने पर लगने वाले स्टैंप ड्यूटी में मिलने वाली राहत है। अब आवासीय और कृषि की तरह औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों को अपनों के नाम ट्रांसफर करने पर 5,000 रूपए स्टैंप ड्यूटी लगेगी। पहले सर्कल रेट के हिसाब से शहरों में 7% और ग्रामीण क्षेत्रों में 5% लिया जाता था। उद्योग विभाग ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। इसकी नियमावली पर भी मोहर लग गई है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि गाइडलाइन के तहत 21 कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है, जिससे 10,000 से अधिक नौकरियां मिलेंगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 के तहत यूपी में सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले उद्यमियों को सब्सिडी दी जाएगी। आज सेमीकंडक्टर खास तौर से उत्तर प्रदेश में लगातार निवेशक आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन मानते हैं। सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा, उसको केस टू केस बेसिस के ऊपर उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। रजिस्ट्रेशन विभाग, अपने परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग, आईटी डिपार्टमेंट से बहुत सारे जो प्रस्ताव आए थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट के बैठक के माध्यम से हमारा बहुत साफ और स्पष्ट मकसद है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे विकास को सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश के विकास की जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दी है, उस जिम्मेदारी पे पूरी ईमानदारी से हमारी मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारी योगी सरकार काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए, उनकी तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए काम किया। कैबिनेट में मंगलवार को GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लेकर उद्योग विभाग ने जो गाइडलाइन तैयार की है, उन्हें भी मंजूरी मिल चुकी है। इसकी मदद से बड़ी कंपनियां यूपी में अपनी तकनीकी और R&D हब खोलेंगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर हुए कुछ और अहम प्रस्तावों पर भी नजर डाल लेते हैं। वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय के 11 भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। वहां 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा, जो 4 साल में बनकर तैयार होगा। वाराणसी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ जमीन दी जाएगी। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ को नोएडा में कैंपस खोलने की अनुमति मिल गई है। पीलीभीत में बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग की 7,000 वर्ग मीटर जमीन परिवहन विभाग को 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के 18 पद हैं। इनमें से 12 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे और 6 पद अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से भरे जाएंगे। PSC 37वीं वाहिनी कानपुर के जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इस जमीन पर 108 टाइप 1 आवासों का निर्माण किया जाएगा। झांसी और कुशीनगर में उप निबंधक कार्यालय के लिए जमीन दी जाएगी। यूपी कैबिनेट में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, वो न सिर्फ प्रदेश वासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, बल्कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प करने में भी मददगार साबित होगी और देश विदेश से निवेशकों को यूपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जो लॉन्ग रन में प्रदेश के विकास के लिए अहम साबित होगी।